हरे कृष्णा, राधे राधे। केशव मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सत्यभामा के अभिमान को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे दूर किया था। सत्यभामा जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी थी, वो सत्राजित की पुत्री थी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण पर श्यामल मणि की चोरी का कलंक लगाया था और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उस मणि को लाकर सत्राजित को दी थी। और फिर जब सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी पुत्री के विवाह का आग्रह किया और भेंट स्वरूप वह मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दी और उनसे माफी भी मांगी थी। तो पिछली वीडियो में भगवान कृष्ण ने सत्राजित का अहंकार चूर किया था और इस वीडियो में सत्राजित की बेटी सत्यभामा का अहंकार चूर कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। सत्राजित की बेटी सत्यभामा अत्यंत सुंदर थी और वह अत्यंत अभिमान भी आ चुका था। उन्हें अपने पिता के अपार संपत्ति और द्वारिका की पटरानी बनने के बाद और सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी का अहंकार हो गया था। रानी सत्यभामा को इस चीज का अभिमान था कि वह भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय रानी और द्वारिका की पटरानी है और साथ ही साथ वह सबसे अत्यधिक प्रेम श्री कृष्ण से वही करते हैं और उनकी सेवा भी सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसा भाव भी अपने मन में रखते थे। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए हुए थे और उनके हाथ में एक पारिजात का पुष्प था जो नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था भेंट स्वरूप। तो उन्होंने उस पुष्प को रुक्मणी को दे दिया था क्योंकि रुक्मणी उनके निकट बैठी हुई थी। जब सत्यभामा को पता चला इस बात का कि उन्होंने पारिजात का पुष्प रुक्मणी को दिया है, मुझे नहीं, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया और वह भगवान श्री कृष्ण से गुस्सा होकर कुप भवन में जाकर बैठ गई। जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें मनाने गए तो उन्होंने कहा कि मुझे पारिजात का पुष्प नहीं बल्कि पूरा पेड़ मेरे आंगन में लगा हुआ चाहिए। अपने प्रियतमा की जिद के कारण भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र पर चढ़ाई कर पारिजात का पेड़ लेकर आए और सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। जब सत्यभामा ने देखा कि भगवान कृष्ण भी मेरी बात मानती हैं तो उन्हें इस बात से और भी अहंकार उनका सातवें आसमान पर हो चुका था। इसके चलते देवी सत्यभामा के मन में एक विचार आया कि वह भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य और दिव्य भोज का आयोजन करेंगे जो द्वारका के इतिहास में आज तक किसी ने न देखा होगा न सुना होगा। इस कार्य को करने का उनका मकसद सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही नहीं था बल्कि वह द्वारका वासियों को और सारी रानियों को यह बताना चाहते थे कि वह भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी और सबसे ज्यादा सेवा करने वाली पत्नी है। ऐसा मन में विचार आते ही सत्यभामा ने अपने महल को दिव्य और भव्य सुंदर अमरावती के जैसा सजाने का आदेश दिया। बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से उनका महल सुंदर तैयार करवाया गया और उन्होंने 560 प्रकार के व्यंजन बनाने का सभी को आदेश दिया। व्यंजन बनाने के लिए द्वारका की सबसे कुशल रसोइयों को बुलाया गया और पकवान बनाने की सामग्री देश विदेश से सब सर्वोत्तम पकवान बनाने की सामग्री मंगवाई गई। जहाँ पर सत्यभामा स्वयं हर चीज की निगरानी कर रहे थे। मणियों की बेली लगाई गई जो इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रही थी। रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई गई जिन्हें देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी लज्जित हो रही थी। इस प्रकार उन्होंने पूरी
अपने महल को और पूरे द्वारिका को साज सजावट से सजा दिया और उन्होंने 560 प्रकार के व्यंजन बनवाए। तरह तरह के व्यंजन अत्यंत स्वादिष्ट, जिन्हें सत्यभामा ने खुद अपनी निगरानी में बनवाए। कोई भी चीज में कमी ना हो, इसीलिए उन्होंने अत्यंत भरोसेमंद सेवक सेविकाओं को बुलवाया और उन्हें सब अपने तरीके से काम बताया और सबने उनके कहे अनुसार ही सब प्रकार के व्यंजन पकवान तैयार कर दिए गए और वह भगवान श्री कृष्ण को स्वयं भोजन के लिए आमंत्रित करने के गए। और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के बुलाने पर उनके महल में भोजन करने को गए। उनके महल की भव्य और दिव्यता देखकर भगवान कृष्ण एक पल तो रुक गए, फिर कुछ क्षण बाद भी आगे बढ़े। यह देखकर सत्यभामा गर्व से फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वयं गंगा जल से सोने के कलश में पानी लेकर स्वयं पैर धोए और सोने के सिंहासन पर विराजित किया। सोने के थाल में उन्होंने 560 प्रकार के व्यंजन परोसे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण देखकर हैरान हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे सत्यभामा की ओर जो अपने अभिमान में चूर हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर बैठकर सारी व्यंजनों की तारीफ करके थोड़ा थोड़ा सा चखा और संतुष्टि का प्रभाव जता दिया। तब सत्यभामा थोड़ी से हैरान और दुखी होकर पूछने लगी कि प्रभु, आपको पकवान पसंद नहीं आए क्या? तब कृष्ण ने कहा कि नहीं, सारे पकवान बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी इस भोज को देखकर मुझे एक महाभोज याद आ गया। क्या आप उस कहानी को सुनना चाहोगे? सत्यभामा ने कहा कि हाँ प्रभु, सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा ही भोज एक बार कुबेर महाराज ने भी किया था अपने अहंकार के चलते, जिसमें उन्होंने भगवान महादेव को निमंत्रण दिया भोजन करने के लिए। तब भगवान महादेव ने कहा कि मैं तो बाबा बैरागी हूँ, मैं तरह तरह के व्यंजनों का क्या करूँगा। हाँ, मेरी जगह पर मैं अपने गणेश को भेज दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि वह बालक भूखा नहीं रहना चाहिए। ऐसा सुनते ही कुबेर महाराज हंस के बोले कि एक बालक और भूखा रहेगा, वो भी मेरे भोज में। उन्होंने अपने अभिमान में उत्तर दिया और वहां से आ गए। जब गणेश जी कुबेर महाराज के यहाँ भोजन करने बैठे तो उन्होंने सारा भोजन पकवान खत्म कर दिया और इसके बाद भी वह सोने और चांदी के पात्रों को चबा चबा कर खाने लगे। और फिर गणेश जी कहने लगे कि अरे अभिमानी कुबेर, तू मेरी भूख शांत नहीं कर पाया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। इस पर कुबेर बहुत घबरा गए और भागते भागते भगवान महादेव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, गणेश जी की भूख शांत करने का उपाय बताइए, मुझे कृपा करके क्षमा कीजिए। तो महादेव जी ने एक मुट्ठी चावल दिए और कहा कि भगवान गणेश को बुलाए और प्रेम पूर्वक विनम्रता पूर्वक ये चावल अर्पित करना, उनकी भूख शांत हो जाएगी। तो कुबेर महाराज ने वह मुट्ठी भर चावल ले आकर कांपते हुए भगवान गणेश के पास पहुंचे और उन्होंने वह चावल में अर्पित किए और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे माफ करिए, क्षमा कीजिए। इस प्रकार भगवान गणेश से विनती करने लगे। तब भगवान गणेश की भूख शांत हुई और कुबेर का अहंकार भी दूर हुआ। जब यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को सुनाई तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो समझ गए कि भगवान मुझे यह कथा सुना रहे हैं। कुछ ही क्षण बाद रुक्मिणी आई और भगवान श्री कृष्ण को एक कटोरी में तुलसी का पात्र और कुछ दाने मिश्री के थे वह देने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उस कटोरी को ऐसे स्वीकार किया जैसे संसार की बहुत मूल्यवान वस्तु लेकर आ रही है और भगवान श्री कृष्ण ने उस तुलसी पत्र को खाकर अपनी भूख शांत करी। और भगवान कृष्ण सत्यभामा से कहने लगे कि यह तुलसी का पत्र प्रेम से दिया हुआ मुझे
तुम्हारे 560 व्यंजनों से भी अत्यधिक प्रिय लगा। जब सत्यभामा ने कृष्ण की ऐसी बातें सुनी तो वह अत्यंत दुखित हुई और लज्जित भी हुई, क्योंकि उनका अहंकार अब दूर हो चुका था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि हे देवी, अपने अहंकार से किसी को नहीं जीता जा सकता। अगर किसी को जीता जा सकता है तो प्रेम और प्रतिष्ठा से जीता जा सकता है। ऐसा सुनकर सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की महल से होकर राजमहल में पहुंच गए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का अहंकार दूर किया। और सत्यभामा पूर्व जन्म में कौन थे और किसका अवतार थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों किया था, यह कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और माना जाता है कि जो पारिजात का पुष्प सत्यभामा ने स्वर्ग से मंगवाया था वह आज भी पृथ्वी पर है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह कथा सच्चे प्रेम की और उसके अभिमान की है। जो आपको यदि पसंद आई हो तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियों के लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।